करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं करंट क्या होता है, dq बाय dt या फिर चार्ज पास्ट अपॉन टाइम, ऐसे भी बोलते हैं। कितना चार्ज पास हुआ, कितना टाइम लगा, ठीक है। नहीं, सीधा चार्ज अपॉन टाइम बोल दो जो पास हो रहा है किसी मटेरियल से। फिर क्या आ जाता है, ड्रिफ्ट स्पीड। तो क्या होती है, ई टाउ अपॉन एम। ये छोटा ही क्या है, चार्ज और इलेक्ट्रॉन, और बड़ा ही और छोटा टाउ क्या है, ये क्या होता है, हाँ, दो कोलिजन के बीच में कितना टाइम लग रहा है, और एम हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, आगे करंट का एक फॉर्मूला होता है, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। एन क्या चीज है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ ठीक है, ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वी डी वेलोसिटी हो गई। ठीक, एक चीज और होती है, उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये क्या होती है, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक, रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। और क्या है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी होती सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। कंडक्टेंस G इज इक्वल टू 1 बाय R। करंट डेंसिटी क्या होती है, J इज इक्वल टू I बाय एरिया। और ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, याद रखना है, J इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोबिलिटी क्या होती है, डी बाय ई, ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर ई टाउ बाय एम। ठीक है, आया। ये किसका पेपर है यार, तुम्हारा है क्या, ये किसका, ये नाम नहीं लिखा, किसका है ये, ठीक है, ये है फॉर्मूला, है। तो कंडक्टिविटी कैसे, कंडक्टिविटी क्या होती है भाई, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है बताओ, इस पे करती है डिपेंड, टेम्परेचर, हाँ, और मटेरियल। ठीक है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, रो 2 इज इक्वल टू रो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, ये किसके लिए, कंडक्टर के लिए। अल्फा इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर और नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर। ठीक है, या इंसुलेटर। ठीक, तो हम ग्राफ बनाए तो कैसे बनता है, अल्फा पॉजिटिव मतलब कौन सी, किसकी बात कर रहे हैं, अल्फा पॉजिटिव मतलब कंडक्टर, उसकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। रीजन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये इस पे दो फॉर्मूले पे, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बाकी सब चीजें कांस्टेंट रहती है। बात मत करो, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सारी चीजें क्या रहती है, कांस्टेंट। बस ये क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम पे क्या होता है,
क्या हो जाता है बताओ? डिक्रीज डिक्रीज हो जाता है। अरे स्पीड बढ़ जाएगी ना यार, टेम्परेचर बढ़ेगी स्पीड बढ़ जाएगी तो टकराने में कम टाइम लगेगा, तो उससे टाउ कम हो जाता है, रो बढ़ जाता है, तो रो बढ़ गया कंडक्टर में। और अल्फा नेगेटिव हो तो ये, इसके एग्जांपल क्या है बताओ? इंसुलेटर, एग्जांपल क्या है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब सेमीकंडक्टर। और एक और टाइप के होते हैं मटेरियल, उसको बोलते हैं अलॉय। उसका अल्फा होता है पॉजिटिव लेकिन वेरी स्मॉल होता है, ठीक है। तो उसकी रेजिस्टिविटी देखो बढ़ती तो है, लेकिन ये देखो बढ़ रही है, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ रही, धीरे धीरे बढ़ रही है, बहुत धीरे धीरे। अलॉय के केस में ऐसे होता है। इसके एग्जांपल क्या है? नाइक्रोम और हाँ कॉन्स्टेंटन मैग्नेट, ठीक। और इनका यूज करते हैं किसमें? हीटिंग एलिमेंट। हाँ, क्योंकि इनका अल्फा चेंज ही नहीं होता ज्यादा, इसीलिए इनको यूज करते हैं। जैसे गीजर हो गया, हीटर हो गया, कन्वेक्टर वगैरह हो गया, गर्म करने में जो लाल हो जाते हैं, हीटर देखा है ना, उसमें यही सब लगे होते हैं। इनका रेजिस्टेंस ज्यादा चेंज नहीं होता। लिख लिया ये सब? हाँ, एक और चीज है, ओम्स लॉ क्या होता है भाई? V इज इक्वल टू, ये है स्केलर फॉर्म, और वेक्टर फॉर्म क्या हुई? G2 हाँ, वेक्टर। ओम्स लॉ की दो फॉर्म है, ठीक। सेम फॉर्मूला रेजिस्टेंस की भी लगता है, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। लिख लो, लिख रखा तो फिर कोई दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये अगर ये सब लिख रखा है तो देख लो बस, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, लिख सकते हो, क्योंकि वही सब तो लिखा हुआ है यार। नहीं लिखा, हाँ कोई बात नहीं। इसके बाद क्या था बताओ? इसके बाद लिमिटेशन, हाँ वो तो बेकार है, और बोलो आगे। फिर सेल, ठीक है, जंक्शन रूल, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या होता है? इसको ना क्वेश्चन करते हुए सीखना है, ऐसे तो बता देता हूँ मैं। पहला लॉ क्या है? जंक्शन रूल। मतलब एक जंक्शन में मान लो कुछ करंट आया, कुछ करंट चला गया, तो जितना करंट आया उतना करंट गया, ये है रूल। तो कितना आया? I1 आया, इज इक्वल टू कितना गया? I2 प्लस I3 प्लस I4। ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। यार पानी की तरह है, एक पाइपलाइन में पानी जा रहा, तुमने 10 पाइपलाइन लगा दी, जितना आएगा उतना ही जाएगा, ठीक है। दूसरा रूल क्या है? लूप रूल। इसमें क्या बोलता है? सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इन अ लूप इज 0, ठीक है। दूसरी चीज ये की इंपॉर्टेंट चीज, जंक्शन रूल किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ, हाँ, चार्ज इज कंजर्व, इस पे। और ये किस पे है? कंजर्वेशन ऑफ, हाँ। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं? माइनस आई आर। करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो
अगर करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस इज माइनस आई आर, याद रखना, ये न्यूमेरिकल में काम आता है। और ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो प्लस आई आर, सिंपल, प्लस आई आर। और ऐसे ही बैटरी है, बैटरी में माइनस से प्लस जाओगे तो ई मान लो कुछ, तो डेल्टा पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे, प्लस ई। और बैटरी में अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे माइनस ई। ये पे लिख लो। सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होते हैं, सीधे ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट क्या होता है इनका, R1 प्लस, और पैरेलल में क्या होता है, इसमें करंट सेम रहता है, आई करंट इज सेम, और क्या डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज इज डिवाइडेड, और इसमें अरे वोल्टेज सेम रहता है, हाँ, और करंट डिवाइड हो जाता है। ठीक है, लिख डालो। सेल के बारे में पढ़ता है, सेल क्या होता है भाई, सेल सेल में एक ईएमएफ होता है उसका, जो वोल्टेज हो गई, और दूसरा एक इंटरनल रेजिस्टेंस, उसका खुद का रेजिस्टेंस, पूरे को बोलते हैं सेल, ठीक। तो अगर इसमें से करंट निकल रहा होगा, निकलेगा कैसे, नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसे करंट जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव करंट जा रहा है, तो उसको बोलते हैं, कौन सा सर्किट है ये, क्या हो रहा है सेल का, हाँ, डिस्चार्जिंग, मतलब खत्म हो रहा है ये। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल, इक्वेशन क्या होती है, V is equal to E minus IR, याद रखो। डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग पता कैसे चलता है, ऐसे पता चलता है, बाहर निकल रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है करंट, ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। और इसी में अगर करंट घुस रहा हो तो चार्जिंग हो जाएगी ये, E plus IR। V क्या चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल। अब इसका ग्राफ ऐसे बनता है, V और I का, ये वाला, ठीक, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, 0, और ये कोऑर्डिनेट क्या है, बोलो बोलो जल्दी बोलो, E by R, 0, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसा होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा, ये कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0, E, ऐसे बढ़ता रहता है, ठीक है, V है, ठीक है। सेल्स, पहला सीरीज में सेल्स कैसे लगते हैं, ये दो सेल हैं, E1 R1, E2 R2, इसका इक्विवेलेंट सर्किट सीधा ऐड हो जाता, तो इसका इक्विवेलेंट बना लो, कुछ ऐसा सा होगा, E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सीरीज में सीधा ऐड होना है। ये सेल देखो ध्यान से, दोनों का मुंह एक ही तरफ है, अगर ऑपोजिट कर देंगे तो माइनस हो जाएगा वो, ठीक है। सबका मुंह एक तरफ होता है, तब जाके वो ऐड होता है। एक भी पलट दोगे तो उसको माइनस में लिखना है, दूसरा हो जाएगा पैरेलल। पैरेलल में ऐसे ही लगे होते हैं,
E1 R1 E2 R2, ठीक है। ये तो E इक्विवेलेंट क्या, पहले R इक्विवेलेंट को 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, वो पैरेलल की तरह जुड़ता है। और E इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, R equivalent equal to E1 by R1 plus E2 by R2. हाँ ठीक है, लिख लो सब लिख डालो। दूसरा क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। इसकी जगह पे कोई रेजिस्टेंस भी लग सकता है, पांचवा R1 R2 R3, ये 4 रेजिस्टेंस ऐसे लगे हुए हैं और बीच में एक गैल्वेनोमीटर भी एक रेजिस्टेंस ही है। तो उसमें अगर करंट नहीं होगा, मतलब इसके अंदर Ig कह लो, अगर Ig 0 है, एक Ig 0, तो उसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो उसके केस में R1 into R4 is equal to R2 into R3. हाँ, ऑपोजिट वाले का जो रेजिस्टेंस है उनका प्रोडक्ट बराबर होता है। इसकी डेरिवेशन है, कर लेना, आ जाती कभी कभी। और ड्रिफ्ट स्पीड, रेजिस्टिविटी शुरू में जो बताई, ये दो ही हैं, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, पावर क्या होती है भाई, पावर का फॉर्मूला कुछ नहीं है, VI ये है पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी। बैटरी भी तो पावर देगी, वो ये फॉर्मूला है। V क्या चीज है, अरे V इज द पोटेंशियल ऑफ बैटरी। हाँ E लिख लो, EI, E is the EMF of सेल या बैटरी होगी। I क्या है, करंट थ्रू बैटरी, ठीक है। पावर के और भी फॉर्मूले हैं, ये बैटरी ने पावर दी है, लेकिन एक रेजिस्टेंस भी लेता है पावर, जैसे बल्ब ले रहा, पंखा ले रहा है, वो भी फॉर्मूला होता है VI 3I। एक और होता है V² by R, एक और होता है I² by I² into R। इसमें क्या है ये बताओ, V क्या चीज है, V बोलो, कौन सा वोल्ट, नहीं, वोल्टेज अक्रॉस R, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही लेना है इसमें। और I क्या है, करंट थ्रू R, ठीक है। हाँ बस हो गया, और कुछ है, बस खत्म। असाइनमेंट निकालो, चलो शुरू हो जाओ। हाँ हो गया, कुछ पूछना तो बताओ। उसका तो लास्ट एग्जाम टेस्ट टेस्ट का, अच्छा लिख लो, उसको लिख लो।